वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल के मैक्स से दोस्ती 21वें वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेने देकार्त नाम के एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ने 17वीं शताब्दी में इस विचारधारा को दिया। वास्तव में एक दिन जब वह लेटा हुआ था तो उसने देखा दीवार पर एक मकोड़ा चल रहा है। उसने अब ये चिंतन किया कि इस मकोड़े की स्थिति को बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसकी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। उससे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो विचारधारा थी वह विकसित हो चुकी थी। उसी के आधार पर रेने देकार्त ने दो अक्षों की कल्पना की और उन्हीं के इस संकल्पना को आगे जाकर निर्देशांक पद्धति कहते हैं और उन्हीं के सम्मान में इसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम, जो उनके नाम के अंतिम अक्षरों से लिया गया है। इस पद्धति में हम दो अक्षों की कल्पना करते हैं जिन्हें हम क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष या एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज अक्ष भी कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि अक्ष कहा जाता है। किसी भी संख्या रेखा पर संख्याओं की स्थिति को हम पूर्व की कक्षाओं में देख चुके हैं और अब हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि जिस बिंदु से सापेक्ष रूप से हम इकाई दूरी पर अन्य संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर बढ़ने पर क्रमशः धनात्मक दिशा रहती है और धनात्मक संख्याएं उस बिंदुओं पर प्रदर्शित की जाती हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर जब हम जाते हैं तो वह दिशा ऋणात्मक प्रदर्शित होती है और उसे हम ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार से ये क्षैतिज अक्ष पर मूल बिंदु धनात्मक और ऋणात्मक बिंदुओं को दर्शाते हैं। ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाने वाले को एक्स डैश अक्ष भी कहा जाता है। इस तरह से मूल बिंदु से ऊपर की ओर जब ऊर्ध्वाधर अक्ष पर चलते हैं तो धनात्मक दिशा रहती है संख्याओं की और इसी तरह से नीचे की ओर जाने पर क्रमशः एक एक कम होता जाता है, इसलिए उसे ऋणात्मक संख्याओं का अक्ष कहते हैं और इस तरह से उसके निर्देशांकों को रखा जाता है। पहले हम इन दोनों का संयुक्त रूप देख लेते हैं। इस तरह से क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों को ही हम सम्मिलित रूप से जब पेपर पर समतल में रखते हैं तो हम उस देखते हैं कि समतल 4 भागों में बढ़ चुका है। इस प्रत्येक भाग को घड़ी की विपरीत दिशा में 4 चतुर्थांशों के नाम दिए गए हैं। यह प्रथम चतुर्थांश, यह द्वितीय चतुर्थांश, यह तृतीय चतुर्थांश और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। प्रथम जो चतुर्थांश है उसमें बिंदुओं की स्थिति धनात्मक ही रहती है। यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी बिंदु को बताने के लिए हम इस तरह से x सूचना और y सूचना देते हैं तो उस बिंदु की स्थिति हमें पता चल जाती है। इस तरह से इसको बिंदु को हम प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में और उसके निर्देशांक कोष्टक में x, y के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रथम जो लिखा है x निर्देशांक उसे भुज अंक भी कहते हैं और जो y है निर्देशांक उसे हम कोटि अंक भी कहते हैं। इस प्रकार x अक्ष और y अक्ष की सम्मिलित सूचनाओं द्वारा ही किसी बिंदु की स्थिति को बताया जा सकता है। यहाँ प्रथम चतुर्थांश में x यानी कि भुज अंक और कोटि अंक दोनों ही धनात्मक रहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक रहता है। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट माइनस, कॉमा, प्लस के रूप में रहते हैं। तृतीय चतुर्थांश में जो x निर्देशांक है ऋणात्मक और y निर्देशांक भी ऋणात्मक रहता है। इस तरह से इनके चिन्हों में दोनों ही निर्देशांक ऋणात्मक रहेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में x निर्देशांक जो है धनात्मक रहता है जबकि y निर्देशांक ऋणात्मक रहता है। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकतर बच्चे भुज और कोटि को पहचानने में
गलती कर देते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को पहचानने में गलती कर देते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के अक्ष होंगे, एक तो होगा आड़ा, एक होगा खड़ा। तो जो क्षैतिज है उसे ही आड़ा अक्ष कहते हैं और उसे ही एक्स अक्ष कहा जाएगा भूगोल में, जिसे हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। अ से अक्षांश और ऐसे ही आड़ा, इसका मतलब आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। वहाँ भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो यहीं से आप ध्यान रख लें कि आड़ी जो रेखाएं होती है वह अक्षांश रेखाएं कहलाती है और आड़ी जो रेखा होती है वही क्षैतिज रेखा होती है और उसे ही हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसे वाई अक्ष कहते हैं, क्योंकि एक को ध्यान में रखोगे अपने आप दूसरा याद रह जाएगा। अब बात आती है कि किसे भुज अक्ष और किसे ही कोटि अक्ष कहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति की कल्पना करें कि मान लो वो दो हाथों को इस तरह से खोलकर खड़ा होता है, तो जो हाथ होते हैं उसका एक पर्यायवाची शब्द भुजा भी होता है। तो जब व्यक्ति इस तरह से अपने हाथों को खोलकर खड़ा होगा तो उसके हाथ इस तरह से सीधे खड़े रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं भुज। तो इसीलिए आड़ी अक्ष को ही भुज अक्ष कहते हैं। और जो सिर होता है व्यक्ति का उस पर उसके होते हैं बाल और बालों से बनती है चोटी, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी हमारे कोटि अक्ष। इस तरह से आपको दोनों ही याद रह जाएंगे। दोनों में से वैसे एक भी याद रख लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हमें कभी भी ये बोले कि इस वाले बिंदु में आप बताइए भुज कितना है, भुज अंक कितना है और कोटि अंक कितना है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ को याद रखना है, दूसरी हमें स्वतः ही याद रह जाएगी। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो है पहले x और y में से x आता है, इसलिए x, y के रूप में रहते हैं। और जो प्रथम निर्देशांक है यानी कि x वो हमारा क्षैतिज अक्ष यानी भुज अक्ष है, आड़ा, और जो बचा हुआ है वो y अक्ष यानी कि कोटि अक्ष है, जो कि चोटी से रिलेटेड करोगे। तो इस तरह से x, y है, तो भुज अंक हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5 और कोटि अंक हो जाएगा हमारा -4। इस तरह से आप यह निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ी हुई जब मूलभूत बात को आप समझ जाएंगे तो इसके आगे आने वाले प्रश्नों पर आप इसी तरह से अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के पाठ्यक्रम के लिए यह एज यूजुअल इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।